मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ आप जो 14 फरवरी को इतिहास का पेपर है उसका VBI क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। ठीक है, नहीं तो आप अगर एक क्वेश्चन भी स्किप कर देते हो तो आपके मार्क्स जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को मिक्स मत जो है क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, सारा क्वेश्चन देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि आप लोग को जो 12 का जो एग्ज़ाम है उसमें आप 80% प्लस मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए चूँकि यहाँ हर चीज़ की तैयारी करवाई जाती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हाँ, एक नंबर हमसे क्या बोला गया है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वह दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे क्या बोला गया है, डाकयार्ड आनी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो किस नगर से प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो था ये लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग मोहनजोदड़ो देख के फटा करके टिक मत मार देना। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो लोथल से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे मेरे प्यारे बच्चों वो था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 4 नंबर हमसे क्या बोला गया है, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन थे? तो जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे वो थे हमारे कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य था। ठीक है, वो था अर्थशास्त्र के रचयिता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोला गया है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो जो मृतकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोला गया है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा जो नगर की खोज थी वह 1921 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्त किस स्थान से प्राप्त हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो जो था उसका कहाँ हुआ था? तो वो हमारा हुआ था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो स्थान है वहां से प्राप्त हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वह चंद्रगुप्ता मौर्य ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोला गया है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पन था। ठीक है, क्या था? पन था मौर्य साम्राज्य से प्रचलित मुद्रा का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोला गया है, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखा दत्त। ठीक है, कौन था? विशाखा दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो वो अजात शत्रु जो था वो क्या था? मौर्य वंश का शासक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोला गया है, चंद्रगुप्ता मौर्य ने सेल्यूक्स को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने सेल्यूक्स को जो था हमारा वो 305 बीसी में किया था। ठीक है बच्चों, पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 हमसे क्या बोला गया है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से, एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित में से किस में संकलित है? तो किस में है मेरे प्यारे बच्चों? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातक कथा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरचना में योगदान किया था हमारे प्यारे बच्चों? तो जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहाँ बेगम। यस ठीक है,
सल्तुना जहां बेगम, ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया हमसे 16 नंबर, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। जो बुद्ध का था, एक सेकेंड, बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था हमारा सिद्धार्थ था। क्या बच्चों, क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महावीर का जन्म था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? वो था हमारा स्थल भद्र। ठीक है, स्थूल भद्र था। ठीक है, चलिए आप लोग अगर यहाँ तक भी देख लिए हो ना तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो सब सारा वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग को ना डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। चलिए क्या बोला गया हमको? 19 नंबर क्वेश्चन, स्तूप संबंधित है निम्न में से। ठीक है, जो स्तूप संबंधित है निम्न में से किसमें है? तो वो है हमारा, एक से ए ले लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, किसमें स्तूप संबंधित, किसमें हमारा? तो ये है बौद्ध में। ठीक है, बौद्ध में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो किस शासक के काल में हुई थी? तो ये हुआ था हमारा कनिष्ठ। एक सेकंड, कनिष्ठ के जो शासक था उसमें होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो सूफी जो परंपरा थी उसमें हमारा पीर से जो अर्थ था वो ये था कि गुरु, यानी कि पीर का जो अर्थ था वहां पे वो गुरु होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 हमसे क्या बोला गया है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। क्या था वीआई क्वेश्चन? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमानों में एकता, सामाजिक सद्भाव में। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप लोग एक बात याद रखिएगा, जहां ऐसा ऑप्शन आपको मिले ना इनमें से सभी वाला, हाँ इनमें से सभी वाला, तो ज़्यादा चांस रहता है ना कि इनमें से सभी ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोग गौर कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा इसको, इनमें से सभी। ये बहुत ही रेयर है, इसको मतलब आप लोग ना हर एक क्वेश्चन में ये जो हाँ मिल गया इसको, मतलब समझो ये होना ही होना है। चलिए 23 में देख लेते हैं हम लोग। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हुआ था हमारा दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का क्या नाम था? तो जो हमारा वो था कीर्तन करने को प्रारंभ करने वाला संत का जो नाम था वो था हमारा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले में संबंधित है? तो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो वो है हमारा चिश्ती। क्या है? चिश्ती से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तालवंडी किसका जन्म स्थान था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हमारा था नानक का। किसका था? नानक का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किस काल में प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो वो थी विजयनगर काल में। ठीक है, चलिए 28 देख लेते हैं हम लोग। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1565 में? तो वो हुआ था हमारा तालीकोटा का युद्ध। कौन युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो विजयनगर की जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारा 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए 30 नंबर से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया है? कृष्ण देव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो जो कृष्ण देव राय थे वो हमारे विजयनगर साम्राज्य के थे। ठीक है, के राजा थे वहां के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 31, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो वो है हमारा बेल्लारी। ठीक है, बेल्लारी जिले में स्थित है। चलिए कृष्ण देव राय दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो वहां के जो थे हमारा अष्ट दिग्गज जो थे वो थे हमारा 8 तेलुगु कवि। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, अभी भी क्वेश्चन है। 33 हमसे क्या बोला गया है? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो जो विजयनगर की स्थापना की थी वो की थी हमारे हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या हमसे बोला गया है, अकबर नाना की रचना किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? तो अकबर जो नाना थी उसकी रचना की थी हमारे अबुल फजल ने की थी। ठीक है, चलिए 35 देख लेते हैं हम लोग। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो जो प्रथम पानीपत का युद्ध था, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम पानीपत का युद्ध। चलिए 36 हम लोग देख लेते हैं। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये जो हमारा है ये है 5 भागों में विभक्त है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? कौन था मेरे प्यारे बच्चों? ये था हमारा टोडरमल। कौन था? टोडरमल था। ठीक है, चलिए 38 नंबर से क्या बोला गया है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो जो लगाया था हमारा, किसने? जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। चलिए 39 नंबर से क्या बोला गया, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलज। ठीक है, चलिए 40 नंबर हम लोग देख लेते हैं। मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? चलिए इसका आप लोग जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा, तब भी मैं जानूंगा आप लोग कितनी तैयारी किए हो और वीडियो को पूरा देखे या नहीं देखे। ठीक है, जो भी इसका सही जवाब देगा तब मैं समझ लूंगा उसका इस बार 80% पार होगा। चलिए ठीक है, तो यही हमारा 40 को क्वेश्चन था वीवीआई, इसके बाद क्वेश्चन है नहीं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और महातांडव के साथ। ठीक है, एक और वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।